हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेबर पेन स्टार्ट होने की कौन कौन सी अलामात होती हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारी औरतें जो पहली दफ़ा माँ बन रही होती हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। या अक्सर जब 8वां मंथ ख़त्म हो जाता है, 9वां मंथ शुरू होता है, तो पेट में गैस की वजह से या कब्ज़ की वजह से या कोई भी और रीज़न की वजह से दर्द होता है। तो बाज़ दफ़ा औरतें इस बात को कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या ये हमारा लेबर पेन है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सारी अलामात के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक्चुअल लेबर पेन है या कोई और इशू चल रहा है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिलीवरी की तैयारी जो होती है वो 8वां महीना जैसे ही आपका ख़त्म होता है, 9वां महीना शुरू होता है, तब से ही शुरू हो जाती है। तो इस महीने में आपको जो है वो पेट के निचले हिस्से में खिंचाव सा फील होगा। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द वगैरह भी हो सकती है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। तो ये जो होती है ना, मसल्स जो होते हैं वो एक्चुअल जब डिलीवरी का टाइम होता है उसके लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो जैसे ही आपको ये साइंस आने शुरू हों तो आपने ये बात समझ लेनी है कि आपकी जो डिलीवरी का टाइम है वो करीब आ रहा है। दूसरे नंबर पे जो बात है वो आपको अपनी ईडीडी का आइडिया होना चाहिए। आपको अपनी एक्सपेक्टेड डेट जो डिलीवरी की होती है उसको आप पता होना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही आपको ये सिम्टम्स जो हैं वो महसूस होना शुरू होती हैं। तो लेबर पेन्स जो होता है या डिलीवरी का जो टाइम होता है वो ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम से शुरू हुआ है और बेबी आ जाएगा। इसके लिए जो पहली दफ़ा माँ बन रही होती हैं उसमें 12 से 14 घंटे भी लग सकते हैं, और जो दूसरी या तीसरी दफ़ा माँ बन रही है उनमें 8 से 10 घंटे लग सकते हैं लेबर पेन में और डिलीवरी होने में। ठीक है, तो अगर आपका जो पेन है, अगर आपकी डिलीवरी से 6 से 7 दिन पहले जो है वो आपका पेट जो है ना, अगर दर्द भी हो रही है पीरियड्स के जैसी और आपका पेट सख्त भी हो रहा है, सबसे जो एक्चुअल सिम्टम होता है लेबर का वो यही होता है कि एज आपकी जो लेबर पेन है कि आपके पेट में दर्द होती है, आपकी कमर में दर्द होती है और आपका पेट जो है वो एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है, जैसे गोला सा बन जाता है, सख्त हो जाता है। तो ये लेबर पेन्स की साइंस होते हैं, लेबर पेन की सिम्टम्स होती हैं ये। अगर आपका पेट सख्त नहीं होता है दर्द के साथ, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि ये आपका लेबर पेन नहीं है। ठीक है, ये आपको किसी और वजह से पेन हो रहा है। तो जो लेबर पेन होता है ना, वो आपको पहले दिन में 1 दफ़ा फ़ील होगा, उसके बाद दिन में 2 दफ़ा फ़ील होगा, 3 से 4, इस तरह से इनकी जो है वो बढ़ती जाएगी। और इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो शुरू में पीरियड्स पेन की तरह होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना तक ज़्यादा हो जाएगी। ये है आपका एक्चुअल जो लेबर पेन है। ठीक है, एक्चुअल लेबर पेन की यही सिम्टम होती हैं कि ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और इसके जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका दुरानिया होता है वो कम होता जाता है। जैसे कि अगर एक पेन आपको 20 मिनट के बाद आ रही है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती जाएगी, और नेक्स्ट टाइम वो अगर 15 मिनट बाद आ रही है, इसके बाद 10 मिनट बाद आएगी, टाइम कम होता जाएगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी। ये नॉर्मल लेबर पेन होता है, एक्चुअल जो लेबर पेन आपको स्टार्ट हो चुका होता है। तो ऐसे में आप घर में 3 से 4 घंटे वेट कर सकती हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई और सिम्टम्स फ़ील हों, जैसे कि आपकी पानी की थैली का फट जाना, पानी की थैली जब फटती है तो आपको बहुत ज़्यादा पानी जो है वो लीक होता है, आपकी शलवार जो होती है, आपके कपड़े होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि आपका बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, आपकी डिलीवरी का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा करीब आ गया है। और अगर जो इसका कलर आपको यूजुअली जो जो है वो यूरिन की तरह का होता है, प्लेन होता है, लेकिन अगर आपको इसका कलर ग्रीनिश फील हो तो आपने ये बात समझ लेनी है कि आपका बेबी जो है उसने अंदर मेकोनियम पास कर दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा कह लें कि ख़तरे वाली बात हो सकती है बेबी के लिए। इसलिए आपने बिना किसी बात का वेट किए फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाना है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है और आप हॉस्पिटल जाती हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अनीमा वगैरह देते हैं, आपका पेन अगर बिल्कुल गायब हो जाता है, तो इसका ये मतलब है कि ये फ़ाल्स लेबर पेन थी। ठीक है, ये आपको कब्ज़ की वजह से या गैस की वजह से था। तो इसके बाद आप घर आके दोबारा वेट करें आपको जब एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट होने का।
ठीक है। और जो ट्रू लेबर पेन होता है, जो एक्चुअल लेबर पेन होता है ना, उसको आप किसी भी पेन किलर से रोक नहीं सकते हैं। जब एक दफ़ा आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो आप उसको किसी भी पेन किलर से या किसी भी चीज़ से रोक नहीं सकते हैं। उसकी पेन की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जाएगी। ठीक है। लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले जो है वो बाज़ दफ़ा डायरिया भी हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं ना तो वो हमारे इंटेस्टाइन पे भी इफ़ेक्ट करता है। जब आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो आपने अपने डॉक्टर को एक दफ़ा ये याद ज़रूर करवा देना है कि वो आपकी सोनोग्राफी करे, अल्ट्रासाउंड करे, क्योंकि बाज़ दफ़ा लेबर पेन के दौरान जो बेबी है वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड गले में फंसा लेता है। ठीक है। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी जो है वो रिस्की हो सकती है। और अगर आपका बेबी जो है पोस्ट मैच्योर हो गया है, 40 वीक्स से ज़्यादा हो गया है और आपको अभी तक लेबर पेन नहीं आई है, तो ऐसे में भी जो बेबी का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर 40 वीक्स से भी ज़्यादा टाइम गुजर गया है और इंड्यूस करने के बाद भी आपको जो डायलिटेशन है वो नहीं हुई है तो सिजेरियन करना पड़ सकता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जिनसे कि आप पता चला सकती हैं कि आपको जो पेन हो रहा है वो फॉल्स है या ट्रू है और आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।